knows anybody knows कि सॉल्ट कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? मैम सैटर्न। या गुड, वेरी गुड। तो सैटर्न प्लैनेट हमारा शनि के महाराज का प्लैनेट है। तो नमक हमारा जो है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। कुछ लोगों ने लास्ट सेशन में भी मुझे इसके आंसर दिए थे। एक्चुअली हमारी ये सॉल्ट मैजिक की सेकंड क्लास है। जो फर्स्ट क्लास रही बहुत अमेजिंग क्लास थी। मे बी आप लोगों ने ग्रुप में उसके व्यूज देखे होंगे। तो बहुत अच्छी क्लास रही वो। उसमें कुछ लोगों ने मुझे आंसर किया था कि ये मून को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को करता है। लेकिन ये सॉल्ट की अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की उसका प्रतिनिधित्व माना जाता है सॉल्ट को। जैसे कि अब हम जहां जहां यूज करेंगे वहां पे इसकी प्लानिटरी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो जो ये ग्लास जार में, आज तक आपने सुना होगा लोगों से कि नमक को हमें कांच के जार में क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए, कोई बताएगा? क्योंकि जो कांच का ग्लास जार जो है ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध और शनि बोथ आर गुड फ्रेंड्स। हमारे 1 to 9 प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर वो कुछ एनिमीज हैं एक दूसरे के, कुछ क्योंकि इसमें देव प्लैनेट और डेविल प्लैनेट है। जो देव देव होते हैं वो एक दूसरे से फ्रेंडली होते हैं, और जो देव और डेविल होते हैं वो एक दूसरे के एनिमी हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि और बुध की अच्छी बनती है, इसीलिए हमें नमक को ग्लास जार में रखना चाहिए। और ये दोनों मिलके क्या देते हैं, बरकत देते हैं। घर में जैसे कहते हैं ना कि पैसा नहीं रुकता, मनी नहीं रुकती। हमारे घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सॉल्ट को हम लोग बहुत पहले से नहीं पता लोगों को। हमें भी नहीं पता था जब तक हम इस साइंस से नहीं जुड़े थे, हमें भी नहीं पता था। लोग स्टील के बॉक्सेस में या प्लास्टिक के कंटेनर में इसको रखते हैं। स्टील में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, स्टील में नमक को नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे इसकी प्लानिटरी सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। जब हम स्टील के ग्लास में, सॉरी, स्टील की कटोरी में या किसी बॉक्स में रखते हैं सॉल्ट को, तो वहां पे वो शनि से रूल करता है। ठीक है। और नमक क्या हो जाता है, चंद्र हो जाता है। तो चंद्र और जब शनि की युति बनती है वो भी अच्छी नहीं होती। अगर किसी को न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है तो 2 8 का कॉम्बिनेशन इज बैड कॉम्बिनेशन। मून प्लैनेट हमारा 2 नंबर है और सैटर्न क्या है, 8 नंबर है। तो 2 और 8 का जो योग बनता है वो अच्छा योग नहीं है। इससे क्या होता है, घर में रोग, शोक, लड़ाई झगड़ा, कलेश, नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। तो इसीलिए हमें सबको ये अवॉइड करना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट था कि हमें नमक को कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं रखना। अब सोने पे सुहागा और हो जाता है। अगर आप इसको कांच के ग्लास जार में रखने के बाद इसमें 2 या 5 लौंग डाल दें। लौंग टूटे हुए नहीं होने चाहिए। लौंग को बिल्कुल आप साबुत लौंग लीजिए और उसको इसमें इंसर्ट कीजिए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप सॉल्ट कंज्यूम करते रहेंगे और वो लौंग वैसे ही रह जाएंगी। इससे खुशबू भी बढ़ती है खाने में और स्वाद भी बढ़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि नमक गिरना। बहुत लोगों ने सुना होगा नमक गिरना। क्या ये बैड साइन है, गुड साइन है? बैड साइन नमक है। गिरना अच्छा नहीं बैड होता। साइन। नमक गिरना अच्छा नहीं होता। तो इससे क्या होता है, कौन सा प्लेनेट हमारा खराब होता है? नमक गिरने से हमारा वीनस बिगड़ता है और हमारा इसमें मून मून और वीनस दोनों हमारे प्लैनेट खराब होते हैं। मून क्या कराता है, खर्चे कराता है। और वीनस बिगड़ेगा तो घर में बरकत नहीं रहेगी। तो नमक गिरना इज बैड साइन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को, बहुत लोगों ने बताया होता है, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं पे भी सर्च कर लिया, कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान। वो सही नहीं होता। तो क्या लोग देखते हैं उसमें, मोबाइल पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, मोपिंग करना चाहिए। मोपिंग क्यों करना चाहिए? नेगेटिविटी रिमूव होती है, ये सबको पता है, नमक का पोछा लगाने से। बट उसका सही प्रोसीजर क्या है? उसका सही प्रोसीजर ये है कि आप लोगों को जब भी नमक का पोछा घर में लगाते हैं तो उसका जो ड्रेन करना है वाटर को, उसको आपने घर के अंदर ड्रेन नहीं करना। लोगों ने पोछा लगाया और डेट्स उसको ड्रेन कर दिया वॉशरूम में। जब वॉशरूम में जा रहे हैं वहां से वही के वही पैर लेके सीधा घर में आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी तो वहीं की वहीं रह गई ना। तो इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, बाहर डालना चाहिए घर से। अगर वहां पे आपको कोई स्पेस ऐसी नहीं मिलती है कि आप उसे ड्रेन आउट कर पाए, तो हमें कहाँ पे उसको फ्लश आउट कर देना चाहिए। फ्लश आउट करने से क्या होगा, बैड इफेक्ट जो है, हमारे घर की नेगेटिविटी है, हमें कोई भी चीज को अपनी लाइफ से रिमूव करनी है तो हम क्या कहते हैं, इसे फ्लश आउट कर दो। तो हमने उस वाटर को भी ड्रेन करना है फ्लश में, और उसके बाद उसके ऊपर साफ पानी से क्लीनिंग भी जरूर करनी है।
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि जिस घर के संस्कार, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, हमें उस घर का नमक भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है? नमक के बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, हमें वहाँ मॉपिंग में हमने किया, वास्तु दोष के लिए किया, तो नमक को भी हमें इस तरह से यूज़ करना है कि जिससे हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़े, अबंडेंस बढ़े, ना कि हम लोगों से नेगेटिविटी लें। अब पोछा लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमें कौन से डे पे नमक का पोछा लगाना चाहिए? कौन से डे पे लगाना चाहिए? आप ट्यूसडे, सैटरडे ज़रूर लगाएँ, डेली भी लगाएँ, लेकिन अवॉइड हमें कौन-सा डे करना है? थर्सडे। इसका एक लॉजिकल रीज़न है, थर्सडे को अवॉइड क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि ये गुरु का वार है। अब गुरु जहाँ मैंने आपको प्लैनेट्स का बताया, नंबर से रिलेट करके बताया, जो गुरु प्लैनेट है और सैटर्न है, ये दोनों भी एक साथ नहीं है कंपैटिबल। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वीरवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में बरकत चली जाती है, पॉजिटिविटी चली जाती है, नेगेटिविटी रहती है। क्लियर? यहाँ तक किसी यस को कोई मैम, क्वेश्चन? क्लियर है मैम। कोई क्वेश्चन किसी का इस चीज़ को लेके? क्लियर है मैम। ओके। अच्छा, अब हम आज जो सॉल्ट की रेमेडी सीखेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को 2 चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। एक तो आपको मनी का हम सॉल्ट बनाना बताएँगे, मनी सॉल्ट। दूसरा हम बताएँगे आपको एविल आई के लिए। नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है ना, हमें अपने लाइफ से नेगेटिव पीपल्स को भी दूर करना होता है और कुछ लोगों का हमें पता है कि उनका ऑरा अच्छा नहीं है। ऑरा का बहुत बड़ा रोल है। हम ऑरा क्लीनिंग भी कर सकते हैं सॉल्ट से। बाथिंग के लिए सॉल्ट यूज़ होता है, इसमें तरह-तरह की रेसिपीज़ बनती हैं। वो क्यों यूज़ होती हैं? कि हमारे घर में सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले लोगों को पैसा चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या रेडी करते हैं सॉल्ट रेमेडीज़। तो आप लिखिए, एक इविल आई की मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। इसके लिए आपको क्या चाहिए? सॉल्ट मैनी टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं 2 टाइप का सॉल्ट लूँगी, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा। सबसे पहले हमने लेना है सी सॉल्ट, हाफ कप। 1 to 2 पीसेस चारकोल, and 8 to 10 black pepper. सी सॉल्ट, चारकोल और 8 से 10 दाने काली मिर्च, साबुत होनी चाहिए। ठीक है? अब इन सबको हमने क्या कर लिया? ग्राइंड कर लेना है। ये लाइक एक ग्रे कलर का मिक्सचर रेडी हो जाता है। ग्रे कलर का जिसके अंदर चारकोल, सी सॉल्ट और ब्लैक पेपर है। हमने एक ग्लास जार लिया, उसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून, देन सी सॉल्ट, जो मिक्सचर बनाया हमने, सी सॉल्ट, चारकोल और काली मिर्च का, वो मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे और उस पर्सन का नाम लेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम है, जिससे हमें लग रहा है कि इसकी वजह से मुझे नज़र लग गई या नेगेटिविटी है। लाइक ये वाला सॉल्ट हम जो है ब्लैक मैजिक में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को लगता है कि मुझे किसी ने नज़र लगा दी, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो हमें क्या करना है उस केस में? सॉल्ट लिया, अफ़र्मेशन डालनी है। अफ़र्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास बॉटल में जिसमें डाला उसको इस हैंड पे रखा, ऊपर से दूसरा हैंड रखा, उसको ढकना नहीं है, थोड़ा-सा खुला छोड़ना है। ठीक है? तो अफ़र्मेशन में हम लोग कई तरह के ज़ीबू सिंबल, साइन्स जिनको बनाने आते हैं वो साइन डाल सकते हैं उसके अंदर। अदरवाइज़ आपने उसमें अफ़र्मेशन यही डालनी है। अफ़र्मेशन डालने से पहले एक काम और करना है आपको, एक व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर लेना है, एक ब्लैक पेन से मार्कर से उस पर्सन का नाम लिखना है और उस स्लिप को उसके अंदर डाल देना है और देन अफ़र्मेशन देनी है। ये भी आपको पॉज़िटिव में प्रेज़ेंट में बोलना है कि मेरे ऊपर कोई नज़र दोष नहीं है और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नज़र दोष जस्ट अ मिनट।
सॉरी, हाँ जी, हम अफर्मेशन डाल लेंगे उसमें पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद उसको क्या करना है, इस रेमेडी को हमें सैटरडे को करना है आफ्टर सनसेट। और जो लोग आगे क्लास में आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उनको पूरा होरा वगैरह के बारे में बताया जाएगा। अगर शनि की होरा में ये बनाया जाता है तो ये और इफेक्टिव हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हल्का सा जमीन में गड्ढा खोद के, जितनी वो बॉटल का साइज है उतना गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा देना है, और उसके ऊपर कुछ हैवी सामान मिट्टी दबा के उसके ऊपर रख देना है। क्लियर? मैम ये क्लास और उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक बार ये क्लास ओवर होगी, दोबारा फिर से लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी, बताएगा कोई सबको क्लियर है? मैं रिपीट करूं इसको? क्लियर है? क्लियर है? मैम मैम रिपीट करिए ना एक बार। संजना मैम का हाँ रिपीट आ रहा है। डेफिनेटली, हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सी सॉल्ट लेना है हाफ कप, 1 to 2 पीसेस चारकोल, 8 to 10 ब्लैक पेपर। इन सब चीजों को आपने एक मिक्सचर बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, एक ग्लास जार लिया, और साथ में हमें क्वांटिटी में सिर्फ 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल भी चाहिए होगा। इस सारे मिक्सचर को हमें यूज नहीं करना होता है, ये हमने एक क्वांटिटी में बना के रखा है। हमने जो ग्लास की शीशी ली है, बॉटल ली है, जो भी आप लेंगे, उसके अंदर आपने कुछ क्वांटिटी इसकी डाल देनी है, लाइक 1-2 टीस्पून, 1 स्पून या 2 स्पून आप डालिए। उसके साथ आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल दीजिए, देन स्टर। अब आपको जिस पर्सन से कोई प्रॉब्लम है, उसे आपको लगता है कि नेगेटिविटी ही मिलती है हमेशा लाइफ में, कोई पॉजिटिविटी नहीं देते हैं, नजर लगती है हमें, उस पर्सन का नाम आप उस पर्ची पे, उस स्लिप पे लिख सकते हैं। उसको भी बीच में डाल देना है।